कहानी राम की के आज के कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से माता सती जी भोलेनाथ जी से अब संवाद होता है, क्योंकि माता सती जी सीता जी का रूप लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा कर चुकी हैं। और हमने पहले भी बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब जब जिसने भी परीक्षा लिया है वह औधे मुंह गिरा है। और आज फिर वही देखने को मिलेगा और किस प्रकार से भोलेनाथ जी अब माता सती जी का त्याग करने का संकल्प लेंगे और किस प्रकार से हमको अपने जीवन में इसको उतारने का एक व्यवस्था बनाया गया, उतारने की एक बात बनाई गई है जिससे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। अब इस कहानी में चूंकि यह कहानी लगातार चल रही है, पूरे श्री रामचरितमानस की जो अर्थ है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो अर्थ का ही केवल कहानी के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आप लोग सुनिए, इसमें चौपाई नहीं मिलेगी कहानी के रूप में, जिससे हम ये जान सकें कि श्री रामचरितमानस में लिखा क्या है। आगे लिखा है कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव कर लिया। क्या कि शिव जी से उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने जो कहा वह झूठा नहीं हो सकता। अब वो सती जी कह रहे हैं कि आपने जो कहा वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो भी सती जी ने चरित्र किया था सब ध्यान करके वो समझ गए कि सती ने किस प्रकार परीक्षा लिया था। तो अर्थात एक तो गलती उन्होंने किया कि प्रभु श्री राम की परीक्षा लेकर के, और दूसरी गलती कर दिया कि क्या शिव जी से झूठ बोल दिया। और शिव जी तो जान गए सारी चीजें, वो तो अंतर्यामी है। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवा करके जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, वो कह रहे हैं हर इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत संभ सुजाना। वह हृदय में विचार किया कि वो तो उनकी इच्छा है। अब सुजान शिव जी ने मन में विचार किया और हरि को इच्छा रूपी भावी प्रबल है यह समझ लिया। अब सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह बात छिपाया, लेकिन शिव जी यह जान करके शिव जी के हृदय में बहुत विषाद हुआ, कष्ट हुआ उनको कि क्यों सती ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया था और सीता जी हमारी माता के समान है, और अगर मैं इनसे पत्नी स्वभाव में सती से प्रेम करता हूं तो मेरी भक्ति लुप्त हो जाएगी और बड़ा अन्याय होगा, भक्ति मार्ग ही पूरा लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, क्योंकि ये पवित्रता भी इनके अंदर है तो छोड़ते भी नहीं बनता। नाटक भी किया इन्होंने, परीक्षा भी लिया सीता के रूप में। तो फिर और कहते हैं कि प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु अपने हृदय में उनके बहुत बड़ा संताप हुआ। मतलब सामने सती जी से उन्होंने कुछ नहीं किया। आज वर्तमान समय में ऐसा हो जाए तो मारपीट हो जाएगी। ये हमें ज्ञान देता है कि किस प्रकार से चीजों को आपको देखना है और डील करना है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, यही तन सती भेंट मोहिनाई। संकल्प ले लिया कि अब ये शरीर में भेंट नहीं होगी। स्त्रिबुद्ध शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर अर्थात कैलाश पर्वत को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। अब आकाशवाणी हुई तो सती जी को भी तो सुनाई दिया ही। अब यहाँ पर आगे देखिए कितनी सुंदर बात है। वो कह रहे हैं कि आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। क्योंकि यह आकाशवाणी तो सती जी ने भी सुना और सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी अब सब कुछ जान चुके हैं।
मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। ये सती जी कह रहे हैं कि मैंने तो शिव जी से कपट कर लिया और ये सब जान गए। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, अर्थात अगर दूध में जल को मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि वह उसी भाव से बिकेगा। 40 रुपया लीटर, अगर 50 रुपया लीटर वर्तमान में चल रहा है तो दूध में जल मिला दीजिए तो भी वह उसी भाव में बिकेगा। परंतु अगर उसमें खटाई डाल दिया जाए, पड़ते ही वह पानी अलग हो जाता है और उसका स्वाद भी चला जाता है, अर्थात प्रेम चला जाता है। यह एक कितना सुंदर रचना है, श्रेष्ठ रचना। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा, क्योंकि वह कृपा के सागर है, इसलिए सामने से उन्होंने मुझे डांटा फटकारा नहीं। सती जी सोच रही हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे सामने से डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि कृपालु सागर हैं, सब कुछ अपने सह लेने वाले हैं। ऐसे शिव जो विष को धारण करते हैं, यहाँ नाग को धारण करते हैं, ऐसे शिव तो कैसे डांट सकते हैं। तो फिर यह सोच करके अब फिर शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। वे हृदय से व्याकुल हो गई। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आंवे के समान जल रहा है। कुम्हार का जो आंवा होता है वो जलता है जब, तो वह पकता है उसी में। और वृषकेतु शिव जी ने सती जी की चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ जी कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। बहुत सारी कथाएं कहने लगे, सती जी को समझाने लगे, ये कथा वो कथा, क्योंकि वह बाहर प्रकट रूप में सती से अब विरोध नहीं कर रहे हैं। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके एक बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा, और अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। अलग अलग प्रकार से सोच बन रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार से कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उनका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। अर्थात स्पष्ट है कि जो शंकर से विमुख है और वह जिंदा है, इसका अर्थ है कि उसने बहुत भारी गलती किया है। ये माता सती जी प्रमाणित रूप से कह रही हैं। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं, जाओ प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। और वेदों ने आपका यह यश गान गाया है, आप दुख को हरने वाले हैं। तो फिर वो कहती हैं कि तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। अब समझने की बात है, भोलेनाथ जी ने किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया सती जी को। अब सती जी ने ही अपना अपराध बोध स्वीकार करके और अपने ही श्री राम जी से मांग लिया कि अब मेरी देह जल्दी छूट जाए। और जब आर्त भाव में श्री राम जी के सामने, ईश्वर के सामने आप कोई चीज मांगते हैं तो आपका वह जो मांग है वह पूरा ही होता है निश्चित रूप से। यदि मेरा शिव जी के कह रही हैं कि चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असह्य विपत्ति दूर हो जाए। कितनी बड़ी बात है। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली और शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। अर्थात ज्यों शिव जी समाधि खोलते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम का वह सुमिरन करने लगे
और फिर तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे हैं, जाने सती जगत पति जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। आगे की